हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को नई वीडियो में। आज मैं आप लोग को क्लास 10th सांख्यिकी मीन्स स्टैटिक्स को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको आप स्टैटिक्स को बिल्कुल आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें से आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क आएंगे, मीन्स 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आना ही आना है। ये मान के चलिए आप इसको लगातार इसको आप देखिए, इसको समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट में आप इसके बारे में हमको बताइए। आप कोई भी आपको दिक्कत लग रहा हो कि मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो जो हमारा स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स कई तरह के लोग पढ़ाते हैं, कई मेथड से पढ़ाते हैं, लेकिन आप मेरे मेथड को देखिएगा। मैं बिल्कुल इजी वे में, शॉर्ट ट्रिक में इस मेथड को मैं बताऊंगा किस तरह से स्टैटिक्स को सोल्व किया जाता है, मतलब सांख्यिकी कैसे सोल्व किया जाता है। तो सांख्यिकी में आपका क्वेश्चन होते हैं, आपका एक मीन होता है। मैं आपको पहले बता दूं, एक मीन होता है, एक आपका मीडियन होता है, एक आपका मॉड होता है। मीन, मीडियन, मॉड, तीन आपके होते हैं। एक मीन होता है तो मीन मीन्स होता है माध्य, मीडियन मीन्स होता है माध्यिका, और मॉड मीन्स होता है बहुलक। ये आपका होता है माध्य, इसको हिंदी में हम माध्य बोलते हैं, इसको हम माध्यिका बोलते हैं, माध्यिका। इसको हम बहुलक बोलते हैं, बहुलक, इसको बहुलक बोला जाता है। तो माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया। तो जो मीन हम निकालते हैं उसमें हम करते क्या हैं कि जो मीन होता है कुल पदों की संख्या बटा में कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या बटा में कुल पदों का योग, कुल पदों का योग। इसके मीन्स क्या है? ये वाला है, मीन वाला है आपका। इसका और एक होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, बाई टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है, इसका मीन का होता है। तो मैं आपका पहले जो शुरू करने जा रहा हूं, आपको मैं मीन के बारे में क्वेश्चन बताऊंगा। मीन मतलब माध्य के बारे में बताऊंगा। मैंने एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया है, ये आपका है मीन, जो कि आपके सामने है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां दिया है क्लास इंटरवल 0-10 है, 10-20 है, 20-30 है, 30-40 है, 40 और 50। मीन्स मतलब 0 से लेकर 10 तक है, 10 से 20 है, 20 से 30 तक है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। जो इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो आपका 8 है, 12 है, 10 है, 11 है और 9 है। इसको हम मीन को निकालने का जो नियम होता है, पहले तो मीन हमारा 3 तरह के होते हैं। जो मीन हमारा होते हैं, ये हमारा मीन जो है, एक आपका डायरेक्ट मेथड होता है। मीन में एक डायरेक्ट मेथड होता है, उसका फॉर्मूला होता है समीशन fi xi बाई समीशन fi। i मीन्स 1 होता है, i मतलब इमेजिनरी 1 होता है। समीशन भी लोग कहते हैं इसको, आपको इसको समीशन भी कहा जाता है, इसको आप सिग्मा भी बोल सकते हैं, इसको सिग्मा भी बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड पेपर में, उसमें लिखा रहेगा कि आपको डायरेक्ट मेथड से करने हैं, कि आपको एज्यूम मेथड से करने हैं, कि आपको डेरिवेशन मेथड से करने हैं। तो आपका ये मीन में डायरेक्ट मेथड यूज होता है। एक आपका होता है मीन में, मीन ग्रोड हम x बार से करते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं x बार। तो एक होता है आपके एज्यूम मेथड में करते हैं a प्लस समीशन या सिग्मा fi xi बाई, नहीं समीशन fi और di होता, सॉरी
एफ आई डी आई बाई समीशन इसका होता है एफ आई। इसको हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है आपका, ये हमारा होता है एज्यूम मेथड। इसको हम एज्यूम मेथड बोलते हैं। एज्यूम मेथड मतलब कि कल्पना किया जाता है, माना जाता है, ये एज्यूम मेथड कहलाता है। एक मीन्स और होता है जो कि तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, सबके लिए ज़्यादा ही है। एक को हम बोलते हैं ए प्लस समीशन एफ आई ई वाई बाई समीशन एफ आई। इसको हम डेरिवेशन मेथड बोलते हैं, डेरिवेशन मेथड बोलते हैं इसको, ये बोला जाता है। तो मीन में हमारा 3 मेथड में आपको बता दिया, बिल्कुल क्लियर। एक मेथड हमने बताया मीन में डायरेक्ट मेथड, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई हो गया। एक मैंने बताया एक्स ए प्लस, एक्स बार मीन्स होता है मीन ही होता है, तो ए प्लस समीशन एफ आई डी आई बाई समीशन एफ आई, या इसको सिग्मा ही बोलते हैं, सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। इसको हम बोलते हैं एज्यूम मेथड बोलते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं बिल्कुल। अब यहाँ देखिए एक्स बार यहाँ है, इसको हम बोलते हैं डेरिवेशन मेथड। इसको ए प्लस एफ आई ई वाई होता है, ई वाई है, ये ई वाई, ई वाई, ई ऐसे में बना देता हूँ, ई वाई बाई समीशन आपका एफ आई हो गया। तो 3 मेथड है। आओ चले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम अब इसको यहाँ दिया आपका, अभी मैं आपको बताया ये क्लास इंटरवल 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50, या फ्रीक्वेंसी दिया 8 12 10 11 9। तो यहाँ पर हम क्लास इंटरवल लिख लेंगे, यह हमारा क्लास इंटरवल हो गया। एक क्लास इंटरवल, एक हमारा हो जाएगा, यह हमारा क्लास इंटरवल हो गया। एक हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट या मिड वैल्यू बोलते हैं, इसको मिड वैल्यू बोला जाता है। एक हो जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ आर ई क्यू वी ऐसे करके हम लिख लेते हैं। जो मैं बताने जा रहा हूं ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। अब यहाँ पर दिया है 0 10 10 20 20 30 30 40 और आपका 40 50 है। फोर्टी 50 है। अब यहाँ पर दिया है फ्रीक्वेंसी में 8 हो गया, 12 हो गया, 10 11 और 9, ये वाला हो गया हमारा। ऐसे करेंगे। अब मिड पॉइंट में हम क्या करते हैं, 10 का हाफ क्या होगा, अगर 10 की में 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा 2 5 या 10, यहाँ पर 5 हो जाएगा, हाफ कर देते हैं इसको। आइए आपका 20 और 10 क्या हो गया 30 हो गया, 30 का आधा क्या होता है 15 हो जाता है, यहाँ 15 हो गया। अभी बताइए 15 और 10 के बीच में कितना का इंटरवल हो रहा है, कितने के डिफरेंट हो रहे हैं, तो 10 का हो रहा है, 10 10 ऐड करते जाओ। ऐसे भी आप 30 और 20 क्या होता है 50 होता है, इसका हाफ क्या होता है 25 हो जाएगा, यहाँ 25 लिख दिया हमने। 40 से 30 70 हो गया, 70 का हाफ क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और ये 5 और 9 मतलब 90 का क्या 45। ऐसे भी कर सकते थे 5 10 15 15 10 25 25 10 35 और 35 10 45। अब इसको हम एक साई मान लेते हैं, इसको एक साई और इसको हम एफ आई मान लेते हैं। यहाँ पे एक साई और एफ आई मान लेते हैं। अब यहाँ पे एक इसी को एक साई इसी को एफ आई मान लेते हैं, ऐसे में लिख दिया। अब यहाँ मैंने लिखा है एक साई एफ आई, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, अब मल्टीप्लाई कर दो 8 5 का 40, यहाँ हमने 40 कर दिया। 50 इंटू 12 अब करो, 15 दूनी का 30 के 0 हो गया, 15 एकम 15 आप 15 और क्या हो गया आपका 15 दूनी का 30
3 हो गया क्या हासिल, अब 15 3 18, 18 यहाँ लिख देंगे, 180 हो गया। अब देखो 25 गुणे 10 क्या हो जाएगा 250, या 250 हमने कर दिया। फिर 11 से करेंगे, 11 5 55 के 5, 11 या 33, 33 से 5 38, यहाँ हमने लिख दिया। और 45 में 9 से कर देंगे, 9 5 या 45, हासिल क्या होगा 4, और 9 4 जा 36, और 36 अच्छा 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ सिग्मा एफ आई और एक्स आई। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा करो, 0 0 0, 5 5 10 के या क्या होगा 0 हो गया। फिर 8 4 12, 12 5, 12 5 17, 17 8 25, एक आपका हासिल है 25 1 26 हो गया, हासिल तो हो गया। 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, यहाँ क्या हो गया 1260 हो गया, चलो 1260 कितना हो गया। अब इसको ऐड कर दें, इसमें से ऐड कर देंगे, 8 2 10 हो गया, 10 से 11, 11 9 20 का 0, हासिल तो 1 2 3 3 2 5, ये हमारा 50 आ गया। मैंने बताया था कि डायरेक्ट मेथड ही है, तो इसमें क्या करते हैं, मीन्स को एक्स बार पर करते हैं, ये होता है समीशन एफ आई एक्स आई बाई क्या हो गया समीशन एफ आई हो गया, इसको समीशन एफ आई लिख सकते हैं, कर दो। तो यहाँ पर जो दिया है समीशन एफ आई एक्स आई क्या दिया है 1250 बटा में क्या हो गया 50 हो गया, 0 कैंसिल हो गया, या क्या हो गया 126 बटा में 5, 5 दूनी का 10, अब फिर 2 6 होगा 5 25, अब 5 दूनी का 10 क्या हो गया 25.2 हो गया। तो यहाँ पर जो आपका मीन कितना आ गया 25.2 आ गया, यह हमारा आंसर हो गया, क्या आ गया 25.2। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड ऑफ द मीन्स। क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब हम इसके आपको दूसरे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन में एनसीईआरटी से ही लिया हूँ, इसमें क्वेश्चन में दिया है फाइंड द मीन गिवन फॉलोइंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द 25। मतलब आपका जो मीन है ऑलरेडी आपको दिया कितना 25 दे दिया है, और इसका जो क्लास इंटरवल दिया है यहाँ पर 0 10, 10 20, 20 30, 40 40 एंड 40 50 दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी दिया 5, 18, 15, P 6। हमको फाइंड क्या करना है, P का वैल्यू फाइंड करना है। P इज नॉट गिवन देयर, तो P इज द फाइंड। P को हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले मैं यहाँ पर लिखा क्लास इंटरवल, यहाँ लिख दिया क्लास इंटरवल, यहाँ पर इंटरवल हो गया। अब इसके बाद यहाँ लिखा फ्रीक्वेंसी, या मिड वैल्यू लिख सकता हूँ, मिड वैल्यू लिख दिया। यहाँ पर हम लिख दिया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब यहाँ पर ये हमारा क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी, एफ आर ई शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, फ्रीक्वेंसी लिखा हूँ। अब क्लास इंटरवल में क्या दिया है 0 10, ये हमारा 10 20, 20 30 और 30 40 और 40 50 आपका दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिया हुआ है। यहाँ ले लेंगे, देख लेते हैं। मिड वैल्यू को हम एक्स आई मान लेते हैं, आई इसको हम एफ आई मान लेते हैं, आई इसको हम एक्स आई इंटू एफ आई मान लेते हैं। अब यहाँ अब फ्रीक्वेंसी दिया है एफ आई इसको माने, फ्रीक्वेंसी क्या दिया 5 दिया है, 18 दिया है आपका, ये 15 दिया है, इसके बाद ये P दिया है, ये 6 दिया है। ऐसे कुछ करके है, आराम से इसको देखना है,
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने क्वेश्चन तो है नहीं, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। तो हम मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? हाफ 10 का हाफ क्या होता है? 5। 10 का हाफ क्या हो गया? 5। अब यहाँ पर 20 और 30, 20 और 10 क्या होता है? 30 होता है। तो 30 का हाफ क्या होगा? 15। मैं यहाँ पर 15 लिख सकता हूँ, इसमें 10 को ऐड कर दो, 25 हो गया। इसमें 10 ऐड कर दो, 35 हो गया। इसमें ऐड कर दो, 45 हो गया। मतलब तो इसका जो इसका मिड वैल्यू क्या है, जो इसका डिफरेंट आ रहा है 10 10 10 10 10 क्या आ रहा है डिफरेंट। इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि x इंटू एफ आई लिखा हूँ। तो अब यहाँ देख लो, यहाँ पर 18 है, कर देते हैं 5 में 5 में क्या 25 हो गया, 25 हो गया। 15 8 में 20 से होता है, तो 0 लिख देंगे। हासिल क्या 12 होगा। अब 15 का में 15 हो जाएगा, अब 15 12 27 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 270 270 हो गया। यहाँ पर 25 गुणे 15 कर दो, तो 15 15 पच्चीस 75, 5 लिख दिया हमने। अब 15 दूनी का 30, 30 से 7 37, यहाँ हमने कर दिया। अब यहाँ देखो 35 में अगर p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 35 गुणे p मतलब क्या है? 35p हो गया। यहाँ पर हमने लिख दिया क्या? 35p लिख दिया। अब देख लो, अब 45 में 6 भी कर देंगे, कर दो। 6 5 30 के 0, अब 6 चौका 24 3 27, इतना हो गया। अब हम इस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। फ्रीक्वेंसी में क्या है? समीशन एफ आई है, ऐड करो। 18 18 5 23, 23 6 29, 23 हो गया। ये 6 29 29 और ये 15 क्या होगा? 9 पर 14 का 4, 2 1 3 44 हो गया। यहाँ आप लिख दो 44 हो गया। आप प्लस ये क्या है आपका p है, p हमने लिख दिया। इसी तरह इसको भी हम क्या करेंगे, इस पार्ट में जो दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ जो दिया हुआ है यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको ऐड कर देंगे। मान लो ये वाला है, तो कितना हो जाएगा? ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पर ऐड करो, ये क्या हो जाएगा? 5 5 10 के 0 हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ देखो 7 2 9, 9 एक हासिल 10 हो जाएगा। 10 और 7 17, 17 और 7 17 7 24 हो जाएगा। 24 क्या हो गया? 4 हो गया। हासिल 2 हो गया। अब देखो 3 2 5, 5 2 7, 3 2 5, 5 2 7 और 7 2 9 हो गया। 9 से 40 हो गया। अब प्लस क्या हो गया? 35p हो जाएगा। फिर एक बार देख लेते हैं। जैसे आपका ये 25 है, ये 270 है, ये हमारा 375 है, ये हमारा फिर क्या है 270 है। ऐसा 25 270 375 270 ऐड करके देख लेते हैं। 5 में 10 के 0, 7 2 9 1 10 17 17 और 7 24 के 4, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 40 आ गया प्लस 35। ऐसे हम इसको कर देंगे। अब इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको कि मीन्स इक्वल क्या होता है, ये डायरेक्ट मेथड है। समीशन एफ आई एक्स आई, अब आई में क्या होगा? समीशन एफ आई हो गया। ये समीशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? एक्स बार लड़ लेते हैं। ये इतना दिया है, क्या दिया है? 940 प्लस 35p, अब बटा में ये हो जाएगा 44 आप प्लस p हो गया। जब ये ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन 25 दिया है, तो मैं यहाँ पर मैं 25 लिख दूँगा। एक से जगह यहाँ पर जो दिया x दिया है, यहाँ पर 25 लिख दूँगा। क्या होगा? 940 प्लस 35p, अब बटा में क्या होगा? 44 प्लस p हो गया। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको, यहाँ लिख लेते हैं, इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए इसको बढ़िया से, आगे मैं इसको बता। यहाँ हो गया। अब यहाँ देख ले, ये 25 हो गया। ये क्या हो गया? 940
35p बटा में कितना हो गया 44 प्लस p। इसको हम क्रॉस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे हो जाएगा, इसमें ये आ जाएगा 25 यहाँ आ जाएगा और 44 सब प्लस p यहाँ हो गया, आज आपको हो गया 940 सब प्लस 35p, ये 35 है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौका 100 कि 0, 25 चौका 100 और 10 110, 1100 हो गया। आप प्लस क्या हो गया 25p हो गया इक्वल 940 प्लस 35p हो गया। अब हम क्या करते हैं, जैसे अलजेब्रिक पढ़े आप लोग, इसको इधर ला दे रहा हूँ तो क्या होगा 25p माइनस 35p और 940 और माइनस क्या होगा 1100। ये बताओ 35 में से 25 जाए कितना होगा माइनस 10p हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 1100 में से 940 को माइनस कर दो, 0, 10 में से 4 गया 6 हो गया, यहाँ 10 बचा और 10 में से 9 गया 1 हो गया, 10 में से 9 गया कितना 1 हो गया, कितना हो गया हमारा 160 हो गया। माइनस है, माइनस में क्या हो गया प्लस हो गया, p इक्वल क्या हो गया 160 बटा में 10 हो गया, ये कट के कितना हो गया p का वैल्यू आ गया, कितना आ गया 16 आ गया। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम इस डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। बिल्कुल कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं थी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सोल्व देख लीजिए और इसको राइट भी कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बताने जा रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट मेथड आप बता चुका हूँ, इसके बाद मैं बताऊँगा आपका एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड में क्या होता है कि हमारा देखो यहाँ जैसे क्वेश्चन में दिया है डाटा रिकॉर्डिंग द वेट ऑफ द स्टूडेंट क्लास X क्लास 10 ऑफ द स्टूडेंट, वेट आपका केजी में दिया है 50, 52, 52, 54, 54, 56, 56, 58, 58, 60, 60, 62, 62, 64 दे दिया। यहाँ इसका क्लास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो फ्रीक्वेंसी है 18 है, 21, 17, 28, 16, 35 एंड 15 दे दिया है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, क्लास मार्क लिख दिया है, फ्रीक्वेंसी भी लिख दिया है। क्लास मार्क यहाँ पर देखो, क्लास ये इंटरवल है या क्लास मार्क है, तो मैंने बताया है कि दोनों को देख लो 50 और 52, पहले देख लो 50 और 52 कितना होगा 2, 5 या 10, 1 और 10 हो गया, 1 और 2 हो गया। 1 से 2 में हम क्या करें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2, 5 या 10 कितना हो गया 2, 1 या 2, 51 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, मैं लिखता हूँ क्या 51, मैंने लिख दिया यहाँ पर, दोनों का हाफ कर दिया। अब इसको देख लो 52 और 54, तो 52 और 54 कितना हो जाएगा 4, 2, 6, 5, 5, 10, इसमें 2 से डिवाइड करके देख लो 2, 5 या 10, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2, 3 या 6 कितना हो गया 53 हो गया। इसका इंटरवल कितने को हो रहा है 2, 2 को हो रहा है, 52 का 53 आ रहा है, 2, 2 को हो रहा है, तो 2, 2 ऐड करते जाएंगे, 53 या 2 55 हो गया। अब यहाँ देखो 55 टू 57 ये भी हो गया, 57 टू 59, 59 टू 61, 61 टू 63, ये हमारा क्या हो गया आपका क्लास मार्क आ गया, ये हमारा इसका क्लास मार्क आ गया ये वाला। अब यहाँ पर डी है, इसमें एज्यूम किया जाता है क्लास मार्क से, जो क्लास मार्क दिया इसमें किसी पे एक एज्यूम कर लो कि ए क्या होगा। तो मान लो हम इसको एज्यूम किसी एक को कर लो, किसी एक को हमने एज्यूम ए कर लिया है, 55 इक्वल हमने ए मान लिया, एज्यूम ए कर लिया, तो हम करेंगे क्या डी इक्वल क्या है x माइनस ए, तो ये पता है आपका ये एफ आई है, ये हमारा आपका एक्स आई है, ये हमारा एफ इंटू डी है, ये हमारा डी है, ये वाला डी, ये मैंने डी लिख दे रहा हूँ, ये डी है। तो हम क्या करना इसमें से 55 में से इसको माइनस, क्योंकि एक्स आई माइनस ए लिखा है, मतलब इस नंबर में से इसको माइनस करेंगे, तो क्या लिखूंगा 51, यहाँ एक्स आई ये वाला है, तो 51 माइनस 55 ऐसे कर दो, तो 5 में से 1 ले क्या हो गया 4 हो गया, ये डी आ गया। फिर 53 माइनस 55 कर दो, तो 30 में 5 का 8 हो गया। यहाँ देख लो
5 में से 3 जा सॉरी 5 में से 3 क्या 2, मतलब 5 में से 2 के क्या 5 में से 3 के क्या 2 हो गया। फिर यहाँ आप देखो 55 माइनस 55 0 हो गया। फिर यहाँ 57 है तो 57 माइनस क्या कर देंगे हम 57 माइनस फिर 55 लिख देंगे। कितना आ गया 7 5 गया 2 हो गया। फिर यहाँ 59 हो गया, 59 में फिर 55 कर देंगे, 9 में से 5 गया 4 हो गया। फिर 61 में से 55 माइनस कर देंगे, 11 में से 5 गया 6 हो गया। फिर 63 में से भी क्या करें 55 माइनस कर देंगे, 13 से 5 8 हो गया। मतलब क्या कर किसी को एक एज्यूम कर लेंगे और उस एज्यूम करेंगे तो जो ये नंबर इसी से माइनस कर देंगे। अगर 53 मानते तो सब जगह 53 कर देते, 57 मानते सब जगह 50 कर देते। ये हमारा डी आ गया। तो डी हमारा ये हो गया 4 2 0 2 4 6 8। यहाँ पर एफ इंटू डी, तो हमारा डेरिवेशन डी है। तो ये फाइल क्या है ये वाला है 18, मैं लिख दे रहा हूँ 18 इंटू ये 4, 18 इंटू 4 है। तो 51 में से 55 क्या -4 हो गया, यहाँ पर क्या -2 हो गया, ऐसे लिख सॉरी या -2 हो गया, हो गया। अब कर दो 21 है, 21 गुणे -2 कर दिया। फिर 17 गुणे 0 कर दिया। फिर 28 गुणे 2 कर दिया। फिर 16 गुणे 4 कर दिया। फिर 35 गुणे 6 कर दिया। फिर 15 गुणे 8 कर दिया। ऐसे हम कर देंगे, कर दिया, कर दो 18 चौके 72। एक यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 21 दूनी 42 हो गया, ये भी हो गया, ये तो 0 हो गया। 28 दूनी क्या होता है 56, 16 चौका 64 हो गया। ये 6 5 30 के 0 और 36 18 3 21 210 हो गया। 18 8 5 40 के 0 8 7 120 हो गया। इसमें 2 माइनस आ गया। हम क्या करेंगे पहले इसको ऐसे मैं लिख लेता हूँ, पहले ऐसे वाला ये वाला। हमेशा हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये भाई ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा 8 1 9 9 7 16 16 8 24 24 6 30 30 5 35 35 5 40 के 0 हो गया, हासिल 4 हो गया। तो 4 1 5 5 2 7 8 10 11 11 3 14 14 15, इतना 150 हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी आ गया। अब इसको भी कर लेते हैं, पहले प्लस वाला को ऐड कर लेते हैं। जैसे मान 210 120 64 और 56 एक में ऐड कर दो। 6 6 10 के 0 क्या हो गया 1 1 2 2 4 4 और 4 6 10 10 और 5 15 के 5 हो गया। 2 1 3 1 4 4 से 50 हो गया। अब दोनों माइनस को ऐड कर लो, 2 माइनस 1 ऐड हो जाते हैं। 2 2 4 7 4 11, ये माइनस हो गया, कर लो। 10 में से 4 गया 6 हो गया, या 4 में से 1 गया 3 हो गया, 4 में से 1 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, कितना हो गया यहाँ पर समीशन एफ आई और डी आई कितना हो गया आ गया 336। ये हमारा 336 आ गया। इसको इरेज कर देता हूँ, इतना मेरा आ गया, ये भी आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है एक्स, मतलब इसको बोलते एज्यूम मेथड। इसका होता है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई बाई समीशन एफ आई, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो ए तो हमको पता है, ये कितना हमारा है, ये हम माने हैं कितना 55, तो 55 यहाँ लिख दिया, 55 प्लस हो गया। एफ आई डी आई कितना इतना हो गया 336 बटा में ए समीशन एफ आई कितना 150, इतना कर दिया हमने। अब यहाँ लिख दिया 55 प्लस, हम 336 में क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर दें 150 से। 15 दूनी 30 हो गया, फिर 3 6, अब नहीं जाएगा 0 तो पॉइंट बढ़ जाएगा। 15 दूनी का 30 हो गया, फिर 6 हो गया, अब ये 0 बढ़ जाएगा। 15 चौका 60, 15 दूनी का 30 है, 15 30 और फिर 15 चौका 60 हो गया। मतलब क्या हो जाएगा 2.24 ऐड कर दो यहाँ पर, इसको 55.00 में 2.24 ऐड कर दो, 4
2 5 2 7 5, कितना हो गया 57.24 kg हो गया। इस तरह 57.24 kg आ गया। तो जो वेट था उन लोग का कितना था, बच्चों का, बच्चों जो वेट था कितना था 57.24 kg। इसको हम बोलते हैं एज्यूम मेथड, एज्यूम मेथड बोला जाता है। तो मैंने दो आपको बता दिया, एक हमने डायरेक्ट मेथड आपको 2 क्वेश्चन बता दिया, एक हमने आपको एज्यूम मेथड बता दिया। इसी तरह डेरिवेशन जो मेथड होता है उसमें करना क्या होता है, यहाँ पर एक आगे चलकर ए या ए फाई और ये हो जाता है हमारा ई वाई, कुछ ऐसे करके हो जाता है, एफ आई और ई वाई हो जाता है, सब वही रहेगा, बस इसमें एक एच भी आ जाता है। जैसे इसका फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, अगर जरूरत पड़े आपको कमेंट करके बोलिएगा, मैं क्वेश्चन उसको भी बता दूंगा। इसका होता है एक्स ए प्लस ये होता है समीशन एफ आई ई वाई बाई समीशन एफ आई इंटू एच हो जाता है। एच क्या होता है, इसमें जैसे 50 और 52 का डिफरेंस 2 हो रहा है ना, तो वही एच हो जाता है, बाकी कंडीशन यही रहेगा आपका, ऐसा ही रहेगा, बस इसको ऐसे हम यूज कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं डेरिवेशन मेथड। 2 मेथड बता दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ लेंगे हमसे, पूछेंगे तो उसके बारे में बता दूंगा आपको कि कैसे इसको मतलब कि आपका डेरिवेशन मेथड किया जाता है। क्लियर? तो 2 रहने देता हूँ, इसके बाद आपको मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ, मीडियन बता दूंगा, मीडियन से क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, तो आपको हो जाएगा। ठीक।